अस्सलामुअलैकुम क्लास 2 उर्दू के नवें लेक्चर यानी नाइन्थ लेक्चर के साथ मैं आपकी टीचर मिस नाज़नीन आपके साथ हूँ। बेटा लेक्चर नंबर 8 में मैंने आपको जो है लेक्चर नंबर 7 और 8 में आपको सबक खुशी का दिन शुरू करवाया था, उसको पढ़ाया था, समझाया था। और खुशी के दिन में हमने ईद उल फितर के दिन का तस्करा किया था। सही है, आपका सबक जो था वो ईद का दिन कैसे एक घर में गुजारा जाता है उसके बारे में था। इसमें अली और ज़ारा दो बच्चे, उनके घर में ईद का दिन कैसे शुरू हुआ और उन्होंने जो है क्या क्या किया, ये सारा कुछ हमने इस सबक में पढ़ा था। मैंने इसके आपको मुश्किल अल्फाज के हरूफ तोड़िए करवाए थे, फिर अल्फाज मानी करवाए, फिर आपको जो है इसके सवाल जवाब 1 2 3 करवाए। और आज जो है मैं इसके सवाल नंबर 4 और 5 आपको अभी करवाऊंगी। सही है, खुशी के दिन में क्या हुआ था, ज़ारा और अली जो थे वो दोनों बहुत जो है वो पुरजोश थे। ज़ारा जो थी वो सुबह को उठती है तो अपने मेहंदी वाले हाथ दिखती है, क्योंकि ईद पर हम मेहंदी ज़रूर लगाते हैं रात में, चांद रात वाली रात को। और फिर वो सुबह को अपने खूबसूरत मेहंदी वाले हाथ देके वो खुश होती है। फिर उसकी अम्मी जो है उसको ईद मुबारक कहती हैं और ज़ारा और अली तैयार होते हैं, नहाते हैं, धोते हैं और अपने नए कपड़े पहनते हैं, सब चीज़ें पहनते हैं जो जो नई नई चीज़ें उन्होंने ली हुई होती हैं। और ज़ारा जो है वो गुलाबी रंग की फ्रॉक पहनती है जिसमें सितारे लगे होते हैं, और अली जो है वो कुर्ता शलवार पहनता है और उस पर टोपी शीशे वाली जो है वो पहनता है। और अब्बू और दादा जान के साथ तैयार होकर मस्जिद जाता है और नमाज़ पढ़ता है। और वहाँ से आने के बाद फिर वो सब मिलकर दूध सेवइयाँ खाते हैं जो ईद के दिन का पहला मीठा होता है। और फिर जो है उनका कज़न जो है फौजान वो उनसे मिलने के लिए आ जाता है, ताया जान का बेटा। और इसके बाद जो है सब गले मिलते हैं, ईदी बटती है। और इसके बाद जो है ज़ारा और अली अपने अम्मी अब्बू के साथ नाना नानी के घर चले जाते हैं। वहाँ पर खाला जान और मामू जान के बच्चे आए होते हैं, उनके साथ मिलकर खूब खेलते हैं और खाकर वहाँ पे रात का खाना खाकर फिर वो रात गए उनकी घर पे वो वापस आते हैं। सही है, ये हमने सबक में पढ़ा था। फिर हमने सवाल जवाब 3 किए थे कि अम्मी ने ज़ारा को प्यार करके क्या कहा, उन्होंने उसको प्यार करके ईद मुबारक कहा। अली ने ईद के दिन क्या पहना था, उसने कुर्ता शलवार पहना था। नाना जान के घर अली और ज़ारा किसके साथ खेले, खाला जान और मामू जान के बच्चों के साथ खेले। अब हम क्या करेंगे, सवाल नंबर 4 करेंगे। सवाल नंबर 4 देखिए, सवाल नंबर 4 क्या है, अली और राहील लड़ाई के बावजूद ईद क्यों मिले। सही है, सवाल नंबर 4 क्या है, अली और राहील लड़ाई के बावजूद ईद क्यों मिले। ईद के दिन क्या होता है, अगर हमारी किसी से लड़ाई है या हम रिश्तेदारों में किसी बात पे झगड़ा है और हमारा आना जाना नहीं है, तो ईद का मौका वो मौका होता है जिसपे सारी जो है लड़ाई की बातें भूलकर, सारी नाराज़गी भूलकर लोग जो हैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ अपने दोस्तों से गले मिल लेते हैं। सामने जब आपका कोई रिश्तेदार आता है जिससे आपकी लड़ाई हुई भी हो, तो आप अपनी लड़ाई को भूलकर उससे ईद की खुशी में उससे गले मिल लें। तो अली और राहील जो है लड़ाई के बावजूद जो है ईद क्यों मिले थे, क्योंकि दोनों ने गुस्सा ख़त्म करके खुशी खुशी एक दूसरे से ईद मिले। दोनों क्योंकि ईद की वजह से दोनों गुस्सा गुस्सा ख़त्म करके एक दूसरे से ईद
ईद की वजह से दोनों गुस्सा ख़त्म करके एक दूसरे से गले मिले। एक दूसरे से गले मिले। सही है, बात समझ में आई? इस सवाल का जवाब क्या है? अली और राहील लड़ाई के बावजूद ईद क्यों मिले? क्योंकि ईद की वजह से दोनों गुस्सा ख़त्म करके एक दूसरे से गले मिले। फिर अब हम सवाल नंबर 5 पे आते हैं। सवाल नंबर 4 आप लोग लिख लीजिए। अली और ज़ारा को ईदी मिलने से ज़्यादा किस बात की खुशी थी? अली और ज़ारा को ईद मिलने से ज़्यादा किस बात की खुशी थी? अब मैं सवाल नंबर 5 जो है वो आपको लिखवा रही हूँ। सवाल नंबर 4 जो है आप लोग जल्दी से लिख लीजिए। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ। ओके बेटा, सवाल नंबर 4 आपने लिख लिया। अब मैं इसको रब कर रही हूँ बोर्ड पर से, और सवाल नंबर 5 मैं अब करवा रही हूँ आपको। सवाल नंबर 5, अली और ज़ारा को ईदी मिलने से ज़्यादा किस बात की खुशी थी? सही बेटा, सब बच्चों को ज़्यादा ईद पर क्या चीज़ मदद देती है? सबसे ज़्यादा खुशी उनको किस बात की होती है कि उनको सब बड़ों से अपने ईदी मिलती है, और फिर वो ईदी को गिनते हैं और खूब जो है इस बात पर वो खुश होते हैं कि उनके पास इतनी ईदी जमा हो गई। किसी के पास जो है वो 1000 रुपये जमा होती है, किसी के पास 2000 जमा होती है, कोई बच्चा ऐसा होता है जिसके पास 5000 ईदी जमा होती है। वो बच्चे अपनी ईदी ईद पर ईदी मिलने की वजह से बहुत खुश होते हैं। अब इस सबक में जो है वो हमें इस सवाल का जवाब क्या देना है? अली और ज़ारा को ईदी मिलने से ज़्यादा किस बात की खुशी थी? उनको ईदी मिलने से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों से मिलने की खुशी थी। उन्हें ईदी मिलने से ज़्यादा रिश्तेदारों से मिलने की खुशी थी। सही है बेटा। इस सबक में क्या बताया है कि जब ज़ारा और अली अपने नाना के घर गए, वहाँ पे अपने खाला जान के बच्चों और मामू जान के बच्चों के साथ मिलकर खूब मज़े किए, खेले कूदे, खाना खाया, ईदी भी ली अपने खाला से, अपने मामू से और अपने बड़े कज़न से। और इस तरह उनको ईदी मिलने से ज़्यादा रिश्तेदारों से मिलने की खुशी थी जो उनको इस ईद पर जो है उनको हासिल हुई। इसके अलावा क्या था? राहील ने अपने एक नाराज़ दोस्त अली ने अपने दोस्त राहील से जो लड़ाई हुई थी उसको भुलाकर वो अपने दोस्त से खुशी ईद मिला। इस बात पे भी उनको खुशी थी कि उनकी लड़ाई ख़त्म हो गई, वो फिर से दोस्त बन गए। ये सारी बातें ईद के मौके पे हमने अपनी तमाम नाराज़गी को भुलाकर जो है वो दूसरे को गले लगाना चाहिए, उसकी नाराज़गी की वजह को ख़त्म करना चाहिए और उसको प्यार से गले लगाकर ईद के इस खुशी के मौके पर सिर्फ खुशियाँ बांटनी चाहिए। किसी को नाराज़, किसी को उदास नहीं करना चाहिए। ईद का मकसद क्या है? सबके साथ मिलकर खुशी मनाएं, और जो आपको गरीब नज़र आए, परेशान नज़र आए, उसकी परेशानी को दूर करें, उसकी नाराज़गी को दूर करें, ताकि सब
क्योंकि ये जो ईद का त्यौहार है ये तमाम मुसलमानों के लिए है, ये नहीं है कि सिर्फ पैसे वालों के लिए हैं, गरीबों के लिए भी है, ज़रूरतमंदों के लिए भी है। तो सब जो है अगर मिलकर खुशी खुशी ईद बनाएं तो इससे ज़्यादा खुशी की बात और कोई नहीं होगी। ईद का मकसद ये है खुशी से मिलना मिलाना और खुशी को बांटना, ये ईद का मकसद है। सही है। अब आप ये वाला सवाल जो है इसका आंसर लिखिए। अली और ज़ारा को ईदी मिलने से ज़्यादा किस बात की खुशी थी? उन्हें ईदी मिलने से ज़्यादा रिश्तेदारों से मिलने की खुशी थी। सही बेटा, आपकी समझ में अब ये सवाल भी आ गया, सवाल नंबर 5। अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको एक सरगर्मी करवाऊंगी जिसमें आपने कुछ सवालों के जवाब सोच के देने होंगे। आपने अभी पिछले महीने शव्वाल में ईद बनाई थी रमज़ान के बाद, और इस ईद पे अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, इस ईद पे आपने क्या किया था ईद के पहले दिन, इन सवालों के जवाब आपने सोच के बताने होंगे। सही है। मैं क्लास की लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए, दोनों के लिए बताऊंगी उनको किस तरह लिखना है। सब अपना अपना लिखेंगे। मैं जो है वो एक आपको बोर्ड पर मैं समझाती हूँ। ये सवाल आपका, इसका आंसर लिखें जल्दी से। आपको मैं 2 मिनट दे रही हूँ, जल्दी से लिखिए। हो गया सवाल क्लास? सवाल नंबर 5 जो है वो आपने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक सरगर्मी करेंगे जिसमें हम ईद के बारे में आपसे पूछेंगे और आपने इसको इस तरह लिखना होगा। सही है। सरगर्मी या आप ये इस तरह वो डालेंगे। हेडिंग डालेंगे, सरगर्मी की हेडिंग डालें इस तरीके से अपनी कॉपी के ऊपर, और आपने किस तरह इसको करना है। सही है। और सरगर्मी की हेडिंग डालने के बाद आप क्या करेंगे, ये आप लाइन सीधी करेंगे और क्या करेंगे, ईद का दिन, ईद का दिन। अब आप पहले सवाल का जवाब देंगे। लड़कियों का ये होगा, लड़कों का ये होगा। सही है। आपने ईद के दिन क्या पहना था? ईद के पहले दिन मैंने फ्रॉक पहनी थी, चूड़ियाँ पहनी थी, ज्वेलरी पहनी थी, मैंने फ्रॉक, चूड़ियाँ और नए जूते पहने थे। सही है। फिर दूसरा सवाल क्या है, आपके कपड़ों का रंग कौन सा था? मेरी फ्रॉक नीले रंग की थी। ईद के दिन कहाँ गया, कौन कौन आपके घर आया? ईद के दिन ताया अब्बू, चाचा जान,
जान और फूफी जान आई थी और हम नाना जान के घर गए थे। कैसे? ईद के दिन हम बहुत खुश थे और हमें बहुत मज़ा आता है। ईद के दिन हम बहुत खुश थे और बहुत मज़ा आया था सही है बेटा। ये हमने लिखा, ईद के पहले दिन मैंने फ्रॉक, चूड़ियाँ और नए जूते पहने थे। मेरी फ्रॉक नीले रंग की थी। ईद के दिन ताया अब्बू, चचा जान और फूफी जान आई थी और हम नाना के घर गए थे। ईद के दिन हम बहुत खुश थे और बहुत मज़ा आया था। ये इस तरह आपने लिखना। लड़के क्या करेंगे? लड़कों के लिए मैं बता रही हूँ, इसमें आपने क्या चेंज करना होगा। ईद के पहले दिन मैंने कुर्ता शलवार पहना था और टोपी पहनी थी। मेरा कुर्ता शलवार सफ़ेद रंग का था। ईद के दिन ताया अब्बू, चचा जान और फूफी जान आई थी और हम नाना जान के घर गए थे। ईद के दिन हम बहुत खुश थे और बहुत मज़ा आया था और हमें बहुत मज़ा आया था। बहुत मज़ा आया था। सही है। इस तरह आपने इसको लिखना है। सिर्फ आपने अपने कपड़ों का क्या आपने क्या पहना था सिर्फ उसको बदलना होगा। लड़के जो हैं वो अपने मुतालिक लिखेंगे, बाकी सब चीज़ें यही रहेंगी। सही है। लड़कियां ये लिख लें, पहले लड़कियां लिख लें, इसके बाद मैं लड़कों का बताती हूँ। लड़कों का इसमें क्या तब्दील होगा और वो किस तरह करेंगे। सही है। लड़कों के लिए मैं बताती हूँ वो क्या करेंगे। ईद के पहले दिन मैंने सफ़ेद कुर्ता शलवार और सिंधी टोपी पहनी। सिंधी टोपी पहनी थी। और ईद के दिन ताया जान पहनी थी और ईद के दिन ताया अब्बू, चचा जान और फूफी जान आई थी और हम नाना जान के घर गए थे। ईद के दिन हम बहुत खुश थे और हमें बहुत मज़ा आया था। ये सरगर्मी आपने इस तरीके से करनी है और ये दोनों काम यानी कि सवाल नंबर 4, 5 और ये
ईद का दिन की सरगर्मी ये आपने अपनी कॉपी पे करना है और ये काम करके आपने मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेकर भेजना है। सही है। अब मैं आपको जो है 5 मिनट दे रही हूँ, आप जल्दी से इसको जो है वो आप लिख लें। और कोई बच्चा आगे आगे की बात भी ईद के दिन और क्या क्या किया था, आपने दोस्तों के साथ कौन सा गेम खेला था, क्या किया था, जो है कितनी ईदी आपके पास जमा हुई, और भी लिख सकते हैं। लेकिन ये मैंने मुख्तसर तरीन आपको ईद के दिन का हाल जो है वो करवाया है। आप अपने पास से कोशिश करके और बातें भी लिख सकते हैं। सही है। जो बच्चा ऐसा करेगा उसको जो है एक्सीलेंट मिलेगा, गुड मिलेगा। और कहते हैं आप लोग जल्दी से ये काम करके मुझे भेजेंगे। सही है बेटा, समझ में आप सबके बात आ गई ईद के दिन के बारे में जो आपने गुजारा। हम सब ईद मनाते हैं और जो है ईद का पहला दिन जो है वो बहुत ही ख़ास होता है। उस दिन जो है पूरी दुनिया के मुसलमान जो हैं वो ईद का त्यौहार को बहुत खुशी से और मज़हबी जोश व खरोश के साथ मनाते हैं। ईद की नमाज़ होती है और उसके बाद फिर जो है एक दूसरे से गले मिलते हैं, लोग एक दूसरे से मिलने जाते हैं और फिर ईदी बढ़ती है, मिठाइयाँ और शीर खुरमा खाया जाता है, दावतें होती हैं और पूरा जो है टीवी के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते हैं, ड्रामे आते हैं, टॉक शो आते हैं और बहुत ही इंजॉय करने वाला ये 3 दिन होते हैं। और पहले दिन तो बहुत ही ख़ास मज़ा आता है, सब बहुत तैयार होते हैं, नए कपड़े बनते हैं। जो रमज़ान में पूरे रोज़े रखते हुए हम तैयारियां करते हैं, कपड़े बनाते हैं। ईद का पहले दिन का अलग सूट होता है, दूसरे दिन का अलग, तीसरे दिन का अलग, और फिर उसके साथ चीज़ें होती हैं मैचिंग की, जूते, ज्वेलरी, क्लिप्स, चूड़ियाँ, मेकअप, और लड़कों के जो है पर्स होते हैं, वॉलेट्स होते हैं। और जो है पहले दिन वो कुर्ता शलवार पहनते हैं, दूसरे दिन जो है वो पैंट शर्ट पहनते हैं। फिर वो पिकनिक भी बनाने के लिए जाते हैं, कोई किसी पार्क में जाता है, कोई कहीं जाता है। लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ पार्टियाँ करते हैं, मिलते हैं, सबके साथ मिलकर हंसी मजाक करते हैं और खूब जो है इसको एंजॉय करते हैं। ये हमारा ईद का दिन होता है। ईद का त्यौहार को हम इस तरह सेलिब्रेट करते हैं। हुकूमत जो है वो हमें 3 दिन की छुट्टी भी देती है ईद को मनाने की। तो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ होती हैं। सही है। अब मैं आपको क्या करवा रही हूँ, अब मैं आपको डायरी इस सबक की करवाती हूँ। ये सब ने लिख लिया है। ओके, मैं रब कर रही हूँ बोर्ड को। सब बच्चों की समझ में आ गया। अभी अगर किसी बच्चे की समझ में ना आया हो तो वो जो है शुरू से दोबारा से जो है अपना लेसन का लेक्चर को दोबारा से सुन के समझ के फिर काम करें।